श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा अपने हाल की कथाओं में घर की सुख शांति समृद्धि तथा बरकत बनी रहे उसके लिए एक नवनिधि वाले उपाय का वर्णन किए हैं। इससे पहले की कथाओं में गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन नहीं किए थे, यह बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया। तो आप इस उपाय को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नवनिधि का वर्णन हनुमान चालीसा में, शिव चालीसा में, सरस्वती चालीसा में तो सुना ही है, पर उन्हें पता नहीं होता है कि नवनिधि क्या है और साथ ही शिवलिंग में नवनिधि का स्थान कहाँ होता है। तो गुरुजी ने कि आने वाली जो अगली कथा है, जो 28 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाली, उस कथा का नाम ही है श्री नवनिधि शिव महापुराण की कथा। और इस कथा में आपको नवनिधि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही गुरुजी ने बताया कि आप जानती हैं कि शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। शिवलिंग में जलाधारी के दायां तरफ गणेश जी का स्थान, जलाधारी के बाएं तरफ शतानंद कार्तिकेय जी का स्थान, जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान, जलाधारी के कटी भाग में माता जगत जननी जगदम्बा का हस्तकमल होता है तथा शिवलिंग के ऊपर जो पात्र लगा होता है जिससे जल शिव जी पर टपकता रहता है, उस पात्र में शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बाड़ी, दौतली और देव का निवास होता है। साथ ही शिव जी पर जब जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी से बह के जो जल जमीन पर जितना दूर तक जाता है उतने दूर तक 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। साथ ही जलाधारी से जमीन तक की ऊंचाई में संसार की जितनी भी पवित्र नदियां होती हैं उनका स्थान होता है। और जब हम शिव जी पर त्रिकुंड लगाते हैं तो उसका भी एक विशेष महत्व होता है। तो शिव जी के जो त्रिकुंड लगाते हैं उसकी जो 3 रेखाएं होती हैं, उन तीनों रेखाओं में भी देवी देवताओं का स्थान होता है। साथ ही क्या आपको पता है कि शिव जी पर त्रिपुंड लगाने का सही क्रम क्या है? शिव महापुराण की कथा शिव जी पर त्रिपुंड लगाने के क्रम का भी वर्णन करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव जी पर त्रिपुंड कैसे लगाते हैं और शिव जी के त्रिपुंड के उन 3 रेखाओं में किनका स्थान होता है, कहाँ पर नवनिधि का स्थान होता है और कैसे आपको आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और कैसे आपको बरकत की प्राप्ति होती है। तो शिव जी पर त्रिपुंड लगाने का जो क्रम शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है वो इस प्रकार है कि शिव जी पर सबसे पहले 2 रेखाएं बनाई जाती है, जो और वो 2 रेखाएं आपको आपके चीनी उंगली के बाद की जो 2 उंगलियां होती है उससे शिव जी के पहले ऊपर की 2 रेखाएं बनाई जाती है त्रिपुंड की, फिर नीचे और अंतिम रेखाएं त्रिपुंड की नीचे की जो सबसे नीचे की रेखा होती है वो अंगूठे की बाद वाली उंगली से लगाई जाती है। अगर आप त्रिकोण को आपकी 3 उंगलियों से जो लगाते हो, एक साथ तीनों लकीर खींचते हो, तीनों रेखाएं खींचते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस त्रिकोण का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। अगर आप शिव महापुराण में वर्णित क्रम के अनुसार अगर त्रिपुंड खींचते हो, त्रिपुंड शिव जी को लगाते हो तो ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। साथ ही आपको बता दें, आप त्रिपुंड की जो 3 रेखाएं शिव जी पर लगाते हो, शिव जी पर बनाते हो, उन 3 रेखाओं में भी देवी देवताओं का स्थान होता है। त्रिपुंड की सबसे ऊपरी वाली रेखा पर 9 देवियों का स्थान होता है, त्रिपुंड की बीच वाली रेखा पर 9 ग्रहों का स्थान होता है और त्रिपुंड की सबसे नीची वाली रेखा पर सबसे लास्ट वाली रेखा जो आप बनाते हो उसमें होता है 9 निधियों का स्थान। साथ ही शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर और माता पार्वती के एक संवाद का वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा में शिव जी का वर्णन आता है, संवाद का वर्णन आता है कि शिव जी ने माता पार्वती से कहा है कि जो भी त्रिपुंड शिव महापुराण कथा में वर्णित क्रम के अनुसार त्रिपुंड की नीची वाली रेखा को बनाता है, नीची वाली रेखा को खींचता है, तो मैं उसे नवनिधि प्रदान कर देता हूँ। और उस व्यक्ति के त्रिकोण के तीसरी रेखा को बनाते ही वो व्यक्ति नवनिधि को प्राप्त कर लेता है और वो 9 निधियाँ उसके घर चले जाती हैं और उसे सुख शांति समृद्धि के साथ साथ उसके घर में हमेशा बरकत प्रदान करती है। अगर आप भी शिव जी पर त्रिकोण शिव महापुराण में कथित वर्णित इस क्रम के अनुसार त्रिकोण लगाते हैं शिव जी पर, तो आपके भी घर नवनिधि का आगमन होता है और आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि और बरकत बने रहती है। इसलिए अगर आप शिव जी पर शिव महापुराण में वर्णित इस क्रम से त्रिपुंड नहीं लगाते थे तो अब लगाना बंद कर दीजिए और शिव महापुराण में वर्णित इस क्रम से ही शिव जी पर त्रिपुंड लगाना शुरू कर दीजिए। यह निश्चित है कि आपके भी घर नवनिधि का आगमन होगा और आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी।